और बाज़-औक़ात हमारे बदनों में बीमारियां होती हैं, मुश्किलातें होती हैं, हमारे खानदानों में प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सी ऐसी रुकावटें होती हैं। हम खुदा से इल्तिजा करते रहते हैं, खुदा का जवाब उस वक्त हमारे पास नहीं पहुंचता और हम इंतजार में हार मान जाते हैं। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं, वो बाबाओं के पास, फकीरों के पास अपनी उन इल्तिजा को लेकर, अपनी दरख्वास्तों को लेकर पहुंच जाते हैं। कभी हम दुआ करते हैं लेकिन फौरन जवाब नहीं मिलता। कभी हालात बदलने के बजाय मजीद मुश्किलातों में वो हालात जो है वो बदल जाते हैं। ऐसे वक्त में भी हमें लगातार खुदा के साथ जुटे रहना है और खुदा के नाम को इज्जत और यीशु के अजीम जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ इस घराने का। इस घराने ने ये बोझ लिया कि आज हम इस घराने में मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। क्यों जब खुदा के लोग खुदा के कलाम के लिए, खुदा की इबादत के लिए, परस्तिश के लिए अपने घरों के दरवाज़ों को खोलते हैं तो यकीन जानिए कि खुदा की जो बरकत है वो भी पीछे नहीं हटती। खुदा अपनी बरकत को अपने लोगों में उंडेलता रहता है। और आज हम इस घराने के लिए बरकत भी चाहेंगे ताकि खुदावंद इस घराने को और ब्लेस करे, ताकि ये घराना खुदा में बढ़ता रहे, तरक्की करे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। सो आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से सीखेंगे कि जब खुदा खामोश हो तो हमें ईमान नहीं छोड़ना। जब खुदा खामोश हो तो हमें ईमान नहीं छोड़ना। ये मेरे साथ निकालिए ज़बूर 13 उसकी पहली से 6 आयत, जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, हम उस पर भी आएंगे। यहां पर मदद के लिए एक दुआ दाऊद पढ़ता है। कोई भी बहन या भाई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। कब तक, क्या तो हमेशा मुझे भूला रहेगा? तो कब तक अपना चेहरा मुझ पर छुपाए रखेगा? कब तक मैं जी में मंसूबा बांधता रहूं और सारा दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? ऐ खुदा, मेरा खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं इस पर गालिब आ गया। ना हो कि जब मैं जुम्बिश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हों। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदा का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। आमीन। सबके हैं हालेलुया। यहाँ पर दाऊद मदद के लिए खुदा से इल्तिजा करता है। कहता है, ऐ खुदावंद, कब तक तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? आज के दौर में भी ऐसा है, हम दुआ करते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। हम उस पास्टर के पास जाके कहते हैं कि पास्टर जी हमारे इस मकसद के लिए दुआ करें, जवाब नहीं मिलता। हम किसी और को कहते हैं, जवाब नहीं मिलता। हम दुआओं में बैठते हैं, जवाब नहीं मिलता। आज हम इसके मुतल्लिक सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें इंतजार करने के लिए क्या कहता है। मैंने आपसे डिस्कस किया है, जब खुदा खामोश हो हमें हिम्मत नहीं हारनी। हवाला आपके सामने पढ़ा गया यूहन्ना रसूल की इंजील में लाजर की मौत के मुतालिक है। लाजर मसीह में सो जाता है। उसकी बहन, दोनों बहनें मरियम और माँ, बाज़-औक़ात हमारे बदनों में बीमारियां होती हैं, मुश्किलातें होती हैं, हमारे खानदानों में प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सी ऐसी रुकावटें होती हैं। हम खुदा से इल्तिजा करते रहते हैं, खुदा का जवाब उस वक्त हमारे पास नहीं पहुंचता और हम इंतजार में हार मान जाते हैं। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं, वो बाबाओं के पास, फकीरों के पास अपनी उन इल्तिजा को लेकर, अपनी दरख्वास्तों को लेकर पहुंच जाते हैं। कभी हम दुआ करते हैं लेकिन फौरन जवाब नहीं मिलता। कभी हालात बदलने के बजाय मजीद मुश्किलातों में वो हालात जो है वो बदल जाते हैं। ऐसे वक्त में भी हमें लगातार खुदा के साथ जुटे रहना है और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहना है। खुदा की खामोशी का मतलब ये नहीं कि खुदा हमें भूल गया है। खुदा की खामोशी का मतलब ये नहीं कि खुदा हमें भूल गया है, या खुदा जब हमें जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने हमारी दुआ को अनसुना कर दिया है, या खुदा हमें देख नहीं रहा, वो हमारी दुआ को सुन नहीं रहा। आज हम इसके मुतल्लिक सीखने को है। खामोशी में भी खुदा हमारे साथ है।
आप बोलिए, खामोशी में भी खुदा हमारे साथ है। जबूर 13 और उसकी पहली और दूसरी आयत जब दाऊद पढ़ता और खुदा से इल्तिजा करता है, वो खुदा से इल्तिजा करता और खुदा से फरियाद करता है, और उस फरियाद के अंदर वो खुदा से मुखातिब होता और कहता है, तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? कब तक मैं जी में मंसूबा बांधता रहूं और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? ऐ खुदावन मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और दे, मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। दाऊद मुश्किलात में है, दाऊद परेशानी में है, वो खुदा को कहता है मेरी दुआ का मुझे जवाब दे। आपको पता है दाऊद खुदा का प्यारा नबी था, वो खुदा के बहुत करीब था, और जब वो परस्तिश किया करता था, खुदा का जलाल, खुदा का अबर उसके वसीला से काम करता था। जब भाई शारून परस्तिश कर रहे थे, मैं खुदा के जलाल को यहाँ पर फील कर रहा था कि खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है। जब हमारे अंदर खुदा का रूह काम करता है, हमारे अंदर जब खुदा की हजूरी काम करती है, हमारे अंदर जब खुदा की मामूरी काम करती है, हम उसको फील करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि आज मजा नहीं आया, आज कलाम अच्छा नहीं था, आज परस्तिश अच्छी नहीं थी। वो उनको मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि उनके अंदर खुदा का जलाल नहीं होता, उनके अंदर खुदा का अबर नहीं होता। आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। जिस खादम ने खुदा का कलाम सुनाया है, वो बातें आपको आपके जहन नशीन होनी चाहिए। हो सकता है वो अपने कलाम से भटक गया हो सकता है कि उसने ABCD से शुरू करना हो, ZXY एंड से शुरू कर दिया हो, ये तरीकाकार अलग हो सकता है, लेकिन जो खुदा का कलाम है उसको हमेशा अपने जहन में बिठाई रखना है। और दाऊद भी खुदा को बुलंद आवाज के साथ पुकार कर कहता है, खुदावन कब तक? आज इंसान के साथ अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई मुश्किलात आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, हम खुदा से इल्तिजाएं करते रहते हैं। एक वक्त आता है हम दुआएं छोड़ देते हैं, हम खुदा से कहते हैं खुदा मैं 21 दिन तक रोजा रखूंगा, मैं 40 दिन तक रोजा रखूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम को खत्म कर, मेरी मुश्किलात को खत्म कर। जब मुश्किलात खत्म नहीं होती, 21 दिन का रोजा खत्म, 40 दिन का रोजा खत्म, 3 दिन के रोजे खत्म, हमारी दुआएं खत्म हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं खुदावंद तू तो हमारी सुनता ही नहीं है। हम खुदा को कहते हैं तू तो हमारी सुनता ही नहीं है, लेकिन खामोशी में भी खुदा हमारे साथ खुदा से पूछता है, ऐ खुदावन कब तक? हमारी जिंदगी में भी ऐसे हैं, हम दुआ करते हैं, खुदावंद हमारी दुआ, लेकिन कोई तब्दीली नजर नहीं आती, बल्कि हालात हमारे और जो है खराब होते रहते हैं। हम बीमारी में दुआ करते हैं, मसला वही रहता है। हम घर के लिए दुआ करते हैं, कोई प्रॉब्लम हल नहीं होती। हम खिदमत के लिए दुआ करते हैं, हमारे दरवाजे बंद होते हैं। हम किसी जरूरत के लिए दुआ करते हैं, वो जरूरत पूरी नहीं होती, जवाब नहीं आता। फिर दिल में सवाल हमारे पैदा होता है कि या खुदावंद कब तक तू हमारी दुआ को ना सुनेगा? कब तक तू अपनी आंखों को बंद रखेगा? कब तक तू हमारी आवाज को अनसुना कर देगा? कब तक मैं तुझे पुकारती रहूंगी? कब तक मैं तुझे पुकारता रहूंगा? तू कब तक मेरी दुआ नहीं सुनेगा? दाऊद भी ऐसे पुकारता रहा, खुदा मेरी सुन क्यों नहीं रहा? वो पुकारता रहा, लेकिन याद रखे खुदा अपने वक्त के मुताबिक, सुनिएगा, खुदा अपने वक्त के मुताबिक अपना काम करना जानता है। हम चाहते हैं कि हमारा काम आज अभी और इस वक्त हो जाए, लेकिन खुदा चाहता है कि इस बेटे का या इस बेटी का काम अच्छे वक्त के मुताबिक हो, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जब वक्त के बगैर हम कोई काम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा को पीछे कर आगे खुद बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम खुदा की मर्जी के साथ नहीं चल रहे, हम खुदा के उस प्लान के साथ नहीं चल रहे। हमारा प्लान कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो हमारी पर्सनल जिंदगी के साथ है, उसमें खुदा का कुछ नहीं है। अगर आज आपको खुदा नजर आ जाए, या अगर आज आपको खुदा बातें करने लग जाए आपके साथ कि आ बेटा आज तू ये काम कर रही है, इसको छोड़ के तू ये कर, क्या आप करना शुरू होंगे? कुछ लोग हैं जो खुदा की बात को मानेंगे, कुछ लोग हैं उसको रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे खुदा मैं तो सीधी राह पर हूं, ये
मुझे बस जो कहा होते हैं कि शैतान भी क्या करता है, नौरानी लोगों के सामने आ खड़ा होता है और लोगों से कहा कि ये करो वो के नाम को जलाल देने के लिए काम नहीं होते, तो भी वो अपने लोगों से जो उसको फील करते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, उनको बताता है। खुदा की तरफ से देर होने का मतलब नहीं है। अगर खुदा की तरफ से देर हो रही है तो इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि खुदा ने हमारे लिए एक अच्छा मंसूबा सोच रखा है। यूहन्ना 11 बाब 3 से लेकर 6 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लाजर बीमार है और यीशु नासरी को बता दिया गया है कि लाजर बीमार है और कहा गया क्या, खुदावन देख जिसे तू अजीज रखता था वो बीमार है। अब यीशु जिसको अजीज रखता था, जिससे मोहब्बत करता था, आपको पता है हमारा कोई भाई या बहन, कोई दोस्त या बीवी या बच्चे कोई भी बीमार होगा, हम भागकर हॉस्पिटल जाते हैं, उनका पता करते हैं। यीशु मसीह के वो बहुत अजीज था, क्या लिखा हुआ है कि जिसको तू अजीज रखता था वो बीमार है। लेकिन यीशु ने सुनकर भी वहां ना जाना चाहा। अभी वो बीमार है, अभी वो मरा नहीं है। आज की हमारी कंडीशन भी ऐसी है, हम अभी बीमारी में हैं, हम अभी मुश्किलातों में हैं, हम अभी टेंशनों में हैं, हम अभी दुखों में हैं, हमारे माँ बाप बीमार हैं, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा शौहर बीमार है, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हम उनके साथ घिरे हुए हैं। खुदावन यीशु भी उस वक्त जानता था कि वो बीमार है, चाहता तो वो बीमारी की हालत में जाता। आज भी अगर हम खुदा से मांगते हैं तो अगर हमें खुदा हमारे वक्त पर मुहैया नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमें भूल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि हम खुदा जो है वो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा है, वो अच्छा वक्त जिसमें खुदा के नाम को जलाल मिलता है। यीशु लाजर से मोहब्बत करते थे फिर भी फौरन नहीं आए। वो उससे मोहब्बत करता था फिर भी वहां पर नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर खुदा ने अभी तक आपकी दुआओं का जवाब नहीं दिया तो आपसे मोहब्बत नहीं करता, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो उससे मोहब्बत करता था। तब वो दिन गुजर गए तो उसको कुछ लोग बोलने के लिए आए कि तेरा दोस्त जो है वो मर चुका है। यीशु ने कहा वो मरा नहीं बल्कि सो गया है। फिर वो कहते हैं कैसे वो सो गया है। यीशु ने कहा, उनको समझा दिया कि वो वाकई जो है वो मर चुका है, वो वाकई मर चुका नहीं बल्कि सोते हैं। जब यीशु मसीह 2 दिन के बाद उस जगह पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले मार्था आती है। वो कहती है, ऐ यीशु अगर तू यहां पर होता तो हमारा भाई ना मरता। आज भी ऐसा ही है। हम खुदा को कहते हैं कि ऐ खुदा अगर तू मेरे साथ साथ होता तो मेरा शौहर तेरे साथ चलता रहता, मेरे शौहर को ये बीमारी ना होती, मेरे माँ बाप को ये बीमारी ना होती, मेरे बच्चों को ये बीमारी ना होती। यीशु मसीह उसको कुछ नहीं कहते, आगे बढ़ते हैं। फिर मरियम आती है, क्या यीशु अगर तो मेरा भाई। यीशु वहां पर पहुंचते हैं। सुनिएगा, जब यीशु वहां पर पहुंचते हैं लोग वहां पर खड़े हुए हैं, मरियम को लोग तसल्ली दे रहे हैं, फक्की फरीसी भी मौजूद है, सारे इस्राएली मौजूद है, 4 दिन का मुर्दा वहां पर पड़ा हुआ है। यीशु को मालूम था ये बीमार है, यीशु फिर भी नहीं आया। यीशु को मालूम था कि ये मर जाएगा, यीशु फिर भी नहीं आया। 2 दिन के बाद न्यूज मिलती है कि तेरा दोस्त मर चुका है। यीशु जब वहां पर पहुंचते हैं, पहुंचते ही उसको कब्र में ऑलरेडी रख चुके होते हैं। यीशु कहता है कब्र को हटाओ, पत्थर को हटाओ। मार्था कहती है 4 दिन गुजर गए हैं, अब तो स्मेल आना शुरू हो जाएगी। यीशु कहते हैं जो मैंने तुझसे कहा क्या तूने यकीन ना किया, वो पत्थर को हटा देते हैं। यीशु नासरी उस वक्त कायनात को बनाने वाले खुदा ने उनको पूरी ताकत दी हुई है, पूरी हिकमत दी है, तो दुनिया का इख्तियार का शुक्र अदा किया। आइए मेरे साथ निकालिए, मैं चाहता हूं ये हवाला जो है हम पढ़ते हैं।
यीशु के आंसू बहने लगे। ऐसे यहूदियों ने देखा, कहा देखो वो उसको अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या यह शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका कि यह आदमी ना मरता? यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावन, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि इसको 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? आज भी हमारी जिंदगियों में ऐसा है, हम अपने वक्त का इंतजार करते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि खुदा के नाम को जलाल मिले। उस वक्त का इंतजार हो जब खुदा के नाम को जलाल मिले। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर उन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोलकर जाने दो। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हुक्म दिया, निकल आ। वो उसी वक्त निकल आया। उसके चेहरे के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ है, उसकी टांगे बंधी हुई हैं, लेकिन वो फिर भी चलकर बाहर निकल कर आ गया। यीशु इस वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब खुदा के नाम को जलाल मिले। यीशु इस वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब खुदा के नाम को जलाल दूं। हम टेंशन है आज के आज, अभी के अभी फौरन खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। खुदा चाहता है, खुदा देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कितनी देर तक मेरे साथ वफादार रहते हैं, कितनी देर तक मेरे साथ चलते हैं। मरियम और मार्था का जो ईमान था वो खत्म हो चुका। उन्होंने कहा, अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। उनको मालूम था कि यीशु मुर्दों को जिंदा करने वाला है, बीमारियों को खत्म करने वाला है, तो भी उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन यीशु ने उनके ईमान को और मजबूत किया। यीशु ने कहा, निकल आ। आज भी खुदा हमें कहता है, आज भी खुदा हमारी बीमारियों को निकालता है, आज भी खुदा हमारी फिक्रों को निकालता है, आज भी खुदा हमारी टेंशनों को निकालता है, आज भी खुदा हमारे माँ बाप से बीमारियों को खत्म करता है, हमारे घरानों से बीमारियों को खत्म करता है, इब्लीस के बंधनों को जो हमारे घरानों पर उतर आते हैं उनको खत्म करता है, क्योंकि यीशु ने कहा, निकल आ। और जब तक हम अपने ईमान पर खड़े नहीं होते, हम अपने यकीन पर खड़े नहीं होते, हमारा खुदा निकलने का नहीं कहता। वो कहता है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। मेरे अजीजों, हम जब चाहते हैं कि खुदा हमारे साथ चले, हमें यीशु पर ईमान लाना है, पहले उसके साथ वफादारी के साथ चलना है, पहले उसको पहचानना है, पहले उसको देखना है। हमारी दुआएं रुकी भी होंगी तो भी हमारा खुदा हमें जवाब देगा। दानियल की दुआ रुक भी गई तो भी खुदा ने दानियल को जवाब दिया और दुआओं के सबब से खुदा ने उसको ब्लेस किया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। यकीनन हमारा खुदा कुल कायनात को बनाने वाला खुदा है, वो हय्युल कय्यूम है, वो बचाने और छुड़ाने वाला खुदा है, वो फिदिया देने वाला खुदा है, वो रहम करने वाला खुदा है, वो अपने लोगों को ब्लेस करता है, वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, वो अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता, वो अपने लोगों के साथ साथ रहता है। वो कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए आसमानी पिता, मैं तेरा खादम होते हुए इस घराने के लिए मैं तेरी बरकत को चाहता हूँ, इस घराने के लिए मैं तेरे जलाल को चाहता हूँ, भाई हनी के लिए, सिस्टर ग्लोरिया के लिए आसमानी खुदा, इस घराने ने आसमानी खुदा तेरे लोगों को अपने घर में बुलाया ताकि आसमानी खुदा एक अच्छी महफिल हो, एक अच्छी परस्तिश हो, हम तेरी परस्तिश करें, हम तेरे कलाम को सुने, हम दुआएं करें और तेरे नाम को जलाल मिले। आसमानी खुदा, आए खुदा मैं तेरी बरकत को चाहता हूँ आसमानी खुदा, मैं मोजिस के लिए आसमानी खुदा, आए खुदा मैं कालब के लिए, मैं जॉय के
लिए तेरी रहमत को चाहता हूँ आसमानी खुदा। इन बच्चों के लिए मैं तेरी बरकत को चाहता हूँ आसमानी खुदा। तेरी परस्तिश में आगे बढ़ रहे हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, क्वायर को लीड करते हैं आसमानी खुदा। आए आसमानी बाप, इनको और ज्यादा अकल, दनाई और समझ की रूह अता कर आसमानी खुदा। आए आसमानी खुदा और ज्ञान दे आसमानी खुदा। तेरे बच्चे आसमानी खुदा और खुदावन तेरे नाम को जलाल दे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले आसमानी खुदा। मैं खुदा तेरे बंदा खास के लिए आए खुदा वर्शिप शारून के लिए आसमानी खुदा, मैं तेरी बरकत को चाहता हूँ आसमानी खुदा, मैं तेरे जलाल को चाहता हूँ आसमानी खुदा। शुक्र गुजारी बजा लाता हूँ आसमानी खुदा। आपने मौका दिया आसमानी खुदा ताकि खुदा तेरा बंदा इस जगह पहुंचे और खुदा ना मिलकर तेरे नाम को, यीशु नाम को जो सब नामों से आला है, जलाल देने वाले हो। अपने बंदा को और ज्यादा इस्तेमाल कर, कसरत के साथ इस्तेमाल कर। जब तेरा बंदा प्रस्तिश करे तो आसमानी खुदा अबलीस खुदावन चिल्लाए, अबलीस के मंसूबे टूटे, बीमारियां खत्म हो, मुश्किलातें खत्म हो, परेशानियां खत्म हो, तेरा नाम जलाल पाए, यीशु नाम जलाल पाए। मैं पास्टर फिल्मिना के लिए आसमानी खुदा, इनके घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ आसमानी खुदा। आए खुदा उनके घराने को और छू और ब्लेस कर आसमानी खुदा। आए खुदा उनके बच्चों के लिए मैं तेरी बरकत को चाहता हूँ। योजाया के लिए आसमानी खुदा जो तेरी प्रस्तिश में आगे बढ़ रहा था आसमानी खुदा, आए आसमानी खुदा बच्चे को और बढ़ा आसमानी खुदा, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले आसमानी खुदा। इसके जहन को और खोल ताकि म्यूजिक की फील्ड में खुदा ये सुनासरी प्रस्तिश की फील्ड में भले तेरे नाम को जलाल मिले आसमानी खुदा। इनके बच्चों को, इनके शौहर को आसमानी खुदा मैं तेरे हजूर ले आता हूँ। मैं सिस्टर मिशेल के लिए और आसमानी खुदा ये सुनासरी नाइल के लिए तेरी बरकत को मांग लेता हूँ, तेरे जलाल को मांग लेता हूँ, तेरी मोहब्बत को मांग लेता हूँ, तेरे जोर को मांग लेता हूँ आसमानी खुदा। ये जोड़ा भी तुझ में भरे, तरक्की करे और तेरे नाम को जलाल मिले आसमानी खुदा। मैं सिस्टर हिना के लिए आसमानी खुदा, तेरी बेटी तेरे नाम को जलाल देने के लिए तैयार रहती है आसमानी खुदा। आए आसमानी खुदा इस बेटी को और ज्यादा ब्लेस कर, इस बेटी को और ज्यादा ब्लेस कर आसमानी खुदा। सारे रुके हुए काम यीशु के नाम से आए आसमानी बाप होना शुरू हो जाए और तेरा नाम जलाल पाए आसमानी खुदा। और ज्यादा लफ्जों की तरतीब अता फरमा, अपनी खिदमत में बढ़ा ताकि खुदा तुझ में और बढ़े और सनशाइन हो और तेरे नाम को जलाल मिले आसमानी खुदा। भाई माजिद के लिए दुआ करता हूँ, इनके बच्चों के लिए आसमानी खुदा, सिस्टर लुइस के लिए आसमानी खुदा मैं तेरी बरकत को, तेरे जलाल को, तेरे अबर को इनके लिए मांग लेता हूँ। आसमान के दरीचे खोल के इस घराने को बरकत दे। सारी मुश्किलातें, सारी परेशानियां, सारे अबलिसी बंधन, सारी रुकावटें यीशु के नाम से जाए और तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम जलाल पाए। मैं सिस्टर सारा के लिए दुआ करता हूँ आसमानी खुदा। आए आसमानी खुदा मैं इनकी बेटी के लिए, इनके घराने के लिए आसमानी खुदा ये सुना सुरी। आए बाप मैं इनको तेरे हुजूर ले आता हूँ, सर से लेके पांव के तलवे तक छू लीजिए आसमानी खुदा। हर किस्म की मुश्किलातें, हर किस्म की परेशानियां तू जानता है, तू दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। तू हमारे मांगने से पहले ही मुहैया कर देता है, लेकिन तू अच्छे वक्त का इंतजार करता है कि कब बेटी के लिए वक्त अच्छा है। आए आसमानी खुदा मैं तेरी बेटी के लिए तेरे जलाल को मांग लेता हूँ आसमानी खुदा, मैं तेरे अबर को मांग लेता हूँ। छू और ब्लेस कर, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम जलाल पाए। मैं मामू इमरान के लिए, मामी साइमा के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ, तेरी मोहब्बत को, तेरे प्यार को, तेरे अबर को, तेरी हजूरी को मांग लेता हूँ आसमानी खुदा। छू और ब्लेस कर। आए आसमानी खुदा मुझे सुनासरी मैं कैरन के लिए बरकत चाहता हूँ, मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए बरकत चाहता हूँ, तेरे फरिश्तों को मांग लेता हूँ। मनसूबा यीशु के नाम से टूटे और तेरा नाम जलाल पाए। हालेलुया हालेलुया। एक दफा फिर से आसमानी खुदा मैं तेरे बंदा को, भाई शारून को और इनकी मिसेस को, इनके बच्चे को खुदावन तेरे हजूर लाता हूँ। इनके लिए तेरी बरकत को, तेरे जलाल को मांग लेता हूँ आसमानी खुदा, ताकि तेरा बेटा आसमानी खुदा तुझ में और बढ़े और तरक्की करे और तेरे नाम को जलाल मिले। इनके फाइनेंस के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ, इनका आना जाना चलना फिरना मुबारक कर आसमानी खुदा। इस घराने को छू, इस घराने को और ब्लेस कर। हमारा दुआ करना, हमारा प्रस्तिश करना, हमारा आसमानी खुदा मीटिंग को प्रेजाइड करना, हमारा खुदावन तुझे पुकारना, हमारा साजों को बजाना, हमारा तुझे याद करना, हमारा कलाम को सुनना, कलाम को सुनाना। आए खुदावन बाईस से बरकत हो और खुदावन ये सुना सारा इज्जत और जलाल आसमानी खुदा तुझे मिले। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु अल मसीह के कादिर पवित्र नाम से,
आमीन। आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे जैसे खुदावन ने